तो चलो बच्चों, हम लोग बहुत दिनों बाद रिवीजन करने का टाइम आया है। थोड़ा बिजी हो गए थे मैं अपने पेपर में, तो हमने रिवीजन क्लास नहीं ली। चलो शुरू कर लेते हैं। जहां से हमने छोड़ा था उसी के आगे से शुरू कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखें, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी जो है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और 1984 2-3 दिसंबर को यह त्रासदी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाया जाता है, जो वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसका हम लोग श्वसन में यूज करते हैं। अगला, भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, याद रखेंगे। और एलपीजी, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। एलपीजी का फुल फॉर्म आया था लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये भी याद रखना है कि इसमें एक गैस मिलाई जाती है जिसके कारण हम लोगों को दुर्गंध आती है, जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ से गैस निकल रही है। तो मिथाइल मरकैप्टन उस गैस का नाम है, याद रखेंगे। ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई है डेसिबल। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे जो अल्ट्रा वायलेट की, जिन्हें पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट इंग्लिश में बोलते हैं, उन किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें पृथ्वी पर आने से रोक देती है, जिससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो याद रखेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973, याद रखना है, 1973। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। पेड़ों की कटाई के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। देखे होंगे कि जो वाहन चल रहे हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह, उनमें सीएनजी गैस का यूज किया जाता है, जिससे प्रदूषण कम करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। झूमिंग खेती मेघालय राज्य से संबंधित है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से कम होता है, जिसे मुख्य घटक SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा में इसका ज़्यादा मात्रा में मिलना ही घातक होता है। अम्लीय वर्षा का इफेक्ट ताजमहल पर भी देखा जा रहा है, उसका कलर व्हाइट से येलो हो रहा है। पके फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। दूषित जल, यहाँ पर देखेंगे, दूषित जल या गंदा जल जो है, उसको पीने से टाइफाइड हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। पर्यावरण सजीव व निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। मांस और पौधे खाने वाले जो जानवर हैं, उन्हें सर्वाहारी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। शाकाहारी जो हरे पौधे पत्तियों घास को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी। या फिर जो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट, जो मांस पर डिपेंड है, उन्हें मांसाहारी। और जो दोनों चीज़ें खाते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्वाहारी। CFC क्लोरोफ्लोरो गैस ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से यूज की जाती है, जिसके कारण टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उसी तरह से जो एयर कंडीशनर है, AC है, उनसे जो गैस निकलती है, CFC है, जो ग्लोबल वार्मिंग में सहायता करती है टेम्परेचर बढ़ाने में। तो याद रखें, CFC फुल फॉर्म जो होता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC से निकलती है। वन महोत्सव कैसे संबंधित है? वन महोत्सव पेड़ लगाने से संबंधित है। पेड़ पौधे प्रदूषण के घटक हैं, क्योंकि ये अवशोषण करते हैं, घटाते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अभी पिछला रिवीजन हुआ था, देहरादून में है, याद रखेंगे। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढाल पर। राष्ट्रीय युवा दिवस,
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, एक ये याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला जो राज्य है वो अपना मध्य प्रदेश है। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? चारों ओर से घिरा हुआ। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस क्या है? नाइट्रोजन की है, जिसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो 78% है। पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा रक्षा की जाती है और पराबैंगनी किरणों को यूवी किरण अल्ट्रावायलेट सूर्य से निकलती है, याद रखेंगे। एक सूर्य से ये भी याद रखना है, एक क्वेश्चन आया हुआ था एक पेपर में कि जो सूर्य है उसमें कौन सी क्रिया हो रही है, तो सूर्य में हो रही है नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। वहां अभी आया था वन अनुसंधान केंद्र, वो देहरादून में है, और ये पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, याद रखिए। एलपीजी का फुल फॉर्म हो चुका है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वायुमंडल व जलवायु में मुख्य गैस क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य गैस जो है ग्रीन हाउस गैसेस है, जिसमें CO2 का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का मुख्य घटक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो चुका है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 3/22 याद रखना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 मार्च को जल दिवस और वानिकी दिवस होता है 21 मार्च को, और जैव विविधता दिवस होता है 22 मई को। 3/22 याद रखेंगे, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। भविष्य के ईंधन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस का नाम आता है। और ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है डेसिबल। उसके बाद मैंने कुछ होमवर्क दिया था गणित का, जो काफ़ी लड़कों ने भेजा है, कुछ लोगों का गलत हुआ है, सही हुआ है, सीख लेंगे। मैंने वीडियो भी कुछ भेजे हुए थे, तो वीडियो भी अच्छे से देख करके सीखा जा सकता है। ग्रुप में मैंने वीडियो भेज रखे हैं, 4 वीडियो डाले थे, उनमें से आप देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा है, मतलब भाग करेंगे, और भाग करेंगे जिसका मतलब ये है कि 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो 100 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 0.12, 0.12 मीटर। 6 का स्थानीय मान पूछा है। 6 देख लेंगे कितने नंबर पे, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है, उससे आगे जितने भी अंक होंगे उनका 0 लगा देंगे। 600 इज द आंसर। और लघुत्तम समापवर्तक बोला है 40, 20 और 10 का, 40 हो जाएगा। 12, 24 और 16 का महत्तम समापवर्तक 4 हो जाएगा। याद रखेंगे, ये सारी चीजें बहुत आसान है। जोड़ना है, जोड़ कर लेना, यहाँ पे जोड़ना है, ये भी कर लेना। इसमें हिंदी में लिखने के लिए वो 75,001, सॉरी 75,001 इसमें लिखना बन जाएगा। 4,52,009 को अगर इसमें अंक में लिखना है 4 लाख, ये बहुत लोगों का है। 4,52,009 लिखा है, 52,009 इस तरह लिखा जाएगा ये। तो थोड़ा ध्यान रखिए कैसे क्या करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूर्ववर्ती पूछा है, इसमें पूर्ववर्ती पूछा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि 204। और यदि 198 का परवर्ती पूछा है 199, क्योंकि एक बढ़ेगा, परवर्ती मतलब एक बढ़ना होता है। 247 का निकटतम मान पूछा है। निकटतम मान मतलब सेंटर पे आप ध्यान रखिए कि 5 से कम है तो घटा दो, 5 से ज्यादा है तो बढ़ा दो। जैसे 247 निकटतम मान है तो 250 के पास जाएगा निकटतम। अराउंड आपने को क्या करना है, इकाई डिजिट को जीरो करना है, तो घटा करके जीरो करें या बढ़ा के जीरो करें, तो वो बताएगा उसके सेंटर ऑफ 5। संख्या 732 क्या 3 से विभाज्य है? हाँ, 3 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि सभी डिजिट को जोड़ेंगे, 7 3 10 2 12, और 12 जो आ रहा है वो 3 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। विभाजता का नियम आपको सारे याद होने चाहिए, 11 तक के विभाजता के नियम सारे पता होने चाहिए। 120 मीटर को मिलीमीटर में लिखेंगे, 120 को मिलीमीटर में लिखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 120 में 1000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 120 और 4 जीरो। इस तरह से आप समझ जाएंगे। 3 दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 दिन में कितने? 24 घंटे। 3 दिन से मल्टीप्लाई कर दोगे 72 हो जाएगा।
याद रखना। 2 सप्ताह में कितने दिन? 2 सप्ताह, 1 सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। 2 सप्ताह में 14 दिन। याद रखें। यदि परसों मंगलवार, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का था। यदि परसों मंगलवार था तो कल कौन सा दिन होगा? परसों मंगलवार है मतलब मंगलवार यहाँ है, कल क्या होगा? बुधवार। आज क्या है? शुक्रवार। अब बोला कल कौन सा दिन होगा, अगला दिन पूछ रहा है, तो मंगल, बुध, गुरु, अब आ जाएगा शुक्रवार। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट वहां पर लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा दिनचर्या वाली चीजें भी। समकोण का मान कितना होता है? समकोण का मान 90 डिग्री। अब यहाँ पर जीरो समकोण का मान हो गया। रैखिक कोण का मान 180 डिग्री। रैखिक कोण का मान 180 डिग्री। अधिक कोण बोलता है तो 90 डिग्री से अधिक और 180 अंश से कम हो जाएगा अधिक कोण। न्यून कोण बोलता है तो 90 डिग्री से कम, 90 से कम। अगर 90 डिग्री से कम है और 0 से ज्यादा है तो वो हो जाएगा न्यून कोण। फिर यहाँ पर मैंने पर्यायवाची अनेक शब्द दिए थे, सबसे लास्ट में मैंने ये फोटो डाल के रखी हुई है, लास्ट में रिवीजन करा दूंगा। अभी अपन मैथ, रीजनिंग और जीएस जीके वाले वो पार्ट को देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जब वीडियो डाल दिया उसके बाद सवाल दिए थे कुछ, उनको देख लेते हैं। 25.7 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है, 100 से भाग करेंगे 0.257। दिस इज द आंसर। 500 ग्राम को किलोग्राम में लिखना है, 0.05 kg हो जाएगा इसका आंसर। 20 मीटर को किलोमीटर में लिखना है, 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं और यहाँ पर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा है, इसका मतलब भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो 0.020 किलोमीटर हो जाएगा। निकटतम मान हो जाएगा 25, 90। ये निकटतम मान 43, 30, 40, तो इसका हो जाएगा 30, 40। इस तरह से अब दिमाग लगाइए, सिखा दिया, समझा दिया गया, वीडियो बना के भेज दिया गया। 1200 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, भाग करेंगे 1.2 किलोमीटर हो जाएगा। 420 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना है। अब आपको पता हो जाए कि 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर में 10 है, 420 मिलीमीटर दिया हुआ है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा है, भाग करेंगे 10 से भाग कर देंगे, 42 सेंटीमीटर इज द आंसर। चलो अगला, इंग्लिश वाला बहुत लड़कों का गलत था, तो याद रखना है कि इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनने चाहिए। इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनने चाहिए। अंग्रेजी, बर्ड्स लिव इन, कहाँ? नेक्स्ट में। हाउस में नहीं रह सकते, बिल में नहीं रह सकते, होल में नहीं रह, नेक्स्ट में। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि इज है, सिंगुलर है, इज लगेगा। कंटिन्यूअस का वाक्य है। दे हैड नॉट, अब यहां से समझ में आ रहा है कि हैड नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट का सेंटेंस है, इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, प्लेड। एमएलए, ये गलत था बहुत लड़कों का, एन एमएलए, क्योंकि जब एमएलए को हिंदी से लिखा जाएगा तो एड़ी शुरू हो रहा है, और एड़ी शुरू हो रहा है, वॉवेल है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसे हम एन से लगा कर आंसर करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जबलपुर, और जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। इसका मतलब ये है कि इस तरह की एक रिवर से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। तो रिवर वाला, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, मैंने वीडियो बहुत सारे पीडीएफ में भेज के रखा हुआ है, जा करके तुम लोग रिवीजन कर लो। मैं एक बार अभी रिवीजन करा देता हूँ, एक बार फाइनल रिवीजन हो जाएगा, बाकी तुम लोग अपने से देख लेना। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे, और यहाँ पे क्वेश्चन है जबलपुर किस नदी के किनारे है? जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। एक क्वेश्चन है इंडिया लेवल में भी आ सकता है, जैसे कि आगरा किस नदी के किनारे? तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। प्रयागराज किस नदी के किनारे? तो प्रयागराज दो नदी के किनारे है, यमुना के किनारे भी है और गंगा के किनारे भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना, वहां पर हो सकता है कि यमुना भी दिया हो, गंगा भी दिया हो, तीसरा ऑप्शन आ और बा दोनों, तो दोनों होगा क्वेश्चन।
प्रयागराज, क्योंकि अब क्वेश्चन क्यों बनेगा, क्योंकि वहां महाकुंभ अभी हुआ है, तो 2025 का महाकुंभ कहाँ लगा है, तो याद रखना कि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और वहां के सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ, वहां के राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल। याद रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, टीचर इज ए, कौन सा नाउन है टीचर? टीचर, अब टीचर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। ए मंथ इन अ डे, एक मंथ में कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे सर। वन डे नंबर ऑफ आवर्स, एक दिन में नंबर ऑफ आवर कितने हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अब इंग्लिश में क्या होगा, आप लोगों से बनता भी रहेगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ आसान क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनना है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन हम पढ़ने की कोशिश करें, ये नहीं कि इंग्लिश को देख करके डर गए और पढ़ ही नहीं रहे हैं। वहां पर आसान क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके सिर्फ पढ़ना है, वैसे ही समझ में आ जाएगा। अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कहाँ पे आर्टिकल यूज करना है, कहाँ पे कौन सी क्रिया लगानी है, तो ये पता। जैसे हम यहाँ एमएलए है, अब कल को कोई ऑनर आ जाएगा, तो ऑनर आना से शुरू होगा, अब आप पढ़ नहीं पा रहे हैं कि एच साइलेंट है कि नहीं है, तो इस तरह से गलत हो सकता है। हॉनेस्टी लिखा हो, हॉनेस्टी पढ़ते हैं ना। जबलपुर, अब रिवर वहां पर देख लेना, कहीं रिवर उवर की बात तो चल नहीं रही है, कौन सी सिटी है ना क्या है। ओमकारेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे है, और महाकालेश्वर उज्जैन नदी के किनारे है, याद रखना पड़ेगा ना। टीचर कॉमन नाउन है, अब वहां कुछ और भी, डॉक्टर लिख सकता है, टीचर लिख सकता है, इंजीनियर लिख सकता है, तो ये कोई भी हो सकता है। पद, जब जब पद की बात आए ना, तो पद में कोई भी बैठ सकता है, तो वो कॉमन नाउन पे ही जाएगा, याद रखना है। अब ये ए मंथ इन ए डे लिखा हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले 1 ईयर इन ए डे, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 या 366, दोनों भी हो सकते हैं, तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। इन वन डे पे कितने, अब हो सकता है कि वहां पे 1 मिनट में सेकंड पूछ ले, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है कि एक आवर में क्वेश्चन ये पूछ ले कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट हो गए इंटू 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड होते हैं। तो ये सब थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ये नहीं कि बैठे ही हैं कुछ ना कर रहे हैं। हाँ, आगे जी जीके क्वेश्चन देखो, दूरी का मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक, अभी ये कल या परसों कल का ही है। दूरी का मात्रक है एसआई, एसआई मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। अब इस तरह से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। समय का पूछ ले कि समय का एसआई मात्रक, तो समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। इस बात का याद है। चुंबक के ध्रुव, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि चुंबक के कितने ध्रुव, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इसका होता क्या है, चुंबक को अगर मान लो फ्री, चुंबक को अगर तुमने फ्रीली लटकाया बांध करके, तो फिर वो जो, जैसे अपन लटका रहे हैं, तो वो एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में ही ठहरेगा, इसके अलावा वो किसी भी दिशा में नहीं ठहरेगा। 2 दिशाओं में ठहरेगा, उत्तर दक्षिण में ठहरेगा। शक्कर, चीनी किससे बनाई जाती है? गन्ना से बनाई जाती है, याद रखेंगे, गन्ना से बनाई जाती है। समुद्र के पानी से क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन है, क्योंकि नमक बनाया जाता है, सुखा करके नमक। प्रायद्वीप का भाग है, भारत को प्रायद्वीपीय भाग है, क्यों? क्योंकि वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, 3 तरफ से पानी से, यहाँ का पूरा जगह पानी है। तो भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, इस बात को याद रखेंगे। भारत के, अगर कोई बात करे तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और पश्चिम की तरफ बात करें तो अरब सागर है, और यदि पूर्व की तरफ बात करें तो फिर बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी की भी आनी चाहिए। चारों ओर से पानी से घिरे भाग को द्वीप कहते हैं। तो अगर कोई द्वीप है, चारों साइड पानी है, चारों साइड पानी है, तो फिर आप समझ जाएंगे उसे द्वीप बोलेंगे, है ना। तो वहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको याद रखना होगा। कॉफी, कॉफी कॉफी समय तक वर्षा न होने पर सुबह सूखा पड़ जाता है भाई, वहाँ खेती होती नहीं होती है, सब जमीन सूख जाती है, तो ये अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है, ये भी याद रखना है। और जब ऊंची ऊंची लहरें चलती हैं समुद्रों में, तो सुनामी आ जाती है ना। और यदि भूमि कंपन करने लगती है तो भूकंप आ जाता है। जब 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 चट्टानें आपस में खिसकती हैं, टूटती हैं, तो फिर भूस्खलन हो जाता है ना। इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ज्वालामुखी उद्गार, अब देखो ज्वालामुखी का क्या है, ज्वालामुखी उद्गार, इस तरह से ज्वालामुखी बाहर निकलता है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि ज्वालामुखी जो है वो पिघली हुई चट्टानें हैं, गैसें हैं, धूल कण हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट पार्ट्स है उसमें। तो होता क्या है कि पहले राख, धुआं,
गैसें सब निकलती हैं। उसके बाद फिर निकलता है लावा। तो लावा जब ज्वालामुखी के अंदर होता है ना, तो उसे बोला जाता है मैग्मा। उसे बोला जाता है मैग्मा। और जब बाहर निकल कर के बहने लगता है एक आध 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक, तो फिर उसे बोला जाता है लावा। तो याद रखना है दोनों, ज्वालामुखी के अंदर लावा, ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा, अब बाहर निकल के आए तो लावा। हम्म, काली मिट्टी बेसाल चट्टान से बनी होती है। बेसाल चट्टान जो बनती है वो ज्वालामुखी उद्गार से ही बनती है, ये भी याद रखना है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसका रंग लाल होता है, ये भी याद रखना है। छोटा भाग, तो काली मिट्टी बेसाल चट्टान से बनी होती हैं। और बेसाल चट्टानों में से कैसे क्या होता है, उनके बेदरिंग होती है, इरोजन होता है, कटाव छटाव होता है चट्टानों का, तो उससे जो मिट्टी बन करके नदियों द्वारा बहा करके लाया जाता है, और वो जहाँ पे किनारे पे तलहटी में जहाँ पे रुक जाती है, तो वो काली मिट्टी का निर्माण करते हैं। रेगुर मिट्टी से नाम दिया जाता है काली मिट्टी, वजह कपास वाली मिट्टी ब्लैक ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। तो याद रखना है तुम्हें, बहुत सारी चीजें हैं इनमें। काली मिट्टी पानी क्षमता रोकने की जो सबसे ज्यादा होती है काली मिट्टी में। बड़ी लंबी दरारें पड़ जाती हैं गर्मियों में जब सूख जाती है तो। अब यहाँ पर मैंने पर्यायवाची और विलोम शब्द सारी चीजें यहाँ पर जोड़ दी हैं, जितना भी हमने भेजा था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जोड़ के रखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में आकर के पढ़ लो अच्छे से, एक दूसरे अपने दोस्तों को बता दो। अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको बता दो कि भाई यहाँ से पढ़ लो। किसी के पास कोई टीचर नहीं है, कोई अपने से है, सेल्फ तैयारी कर रहा है, तो उसको ये वीडियो बता दो, ताकि वो लोग भी देख सकें, सीख सकें, है ना। यहाँ पर विलोम शब्द मैंने बताए हैं, विलोम शब्द आप देख सकते हैं। एक ये इस वीडियो में सारा कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इन इन फील्डों से आता है। तो आप लोग अपना सोर्स ढूंढिए और वहां से जा करके सारी चीजें पढ़िए। ये विलोम शब्द, समानार्थी, शुद्ध अशुद्ध, और एक वाक्य मैंने उत्तर, जो ये सारी चीजें सब आ रही हैं वहां पर। कोई ना कोई एक ठो आएगा तो आप अपने से टॉपिक आपको पता चल गया कि यहाँ से आता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ से पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, तो एक आध दो जो भी है मुझे लगता है मैं उन पे टिक कर देता हूँ, तो आप लोग उन्हें उन्हें तो याद ही रखिए। जैसे जैसे मैंने बोला कि आपको अग्नि का पता होना चाहिए, अश्व का पता होना, आकाश का पता होना चाहिए, घर का पता होना चाहिए, चंद्रमा का पता होना चाहिए। तो आप इन्हें पढ़ डालिए, याद कर डालिए, जो जो भी है। जैसे जल का पता होना चाहिए, पर्वत का पता, धरती का पता होना चाहिए, वृक्ष पता होना, सुमन का पता होना चाहिए, तो आप इनको याद कर डालिए। बादल का पता होना चाहिए, समुद्र का पता, सूर्य का पता होना चाहिए, हाथी का पता, संसार का पता होना चाहिए, तो आप इनको भी याद कर लीजिए। बस एक एक वो है, आँख का पता हो, अमृत का पता हो, पुत्र का पता हो, तो ये क्वेश्चन है, कुछ भी बन सकते हैं। अंधकार का पता होना चाहिए, अग्नि का पता होना चाहिए, अभिमान का पता होना चाहिए। बाकी तो मैंने लगा दिए हैं, हो सकता है इसमें कुछ रिपीटेड है। पर्यायवाची यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे माँ का पता होना चाहिए, और फूल का पता होना चाहिए, हवा का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर तो रिपीट भी हैं बहुत सारे। जंगल, जंगल का पता होना चाहिए। सिंह का पता होना चाहिए, सिंह का पता होना चाहिए। पत्नी का पता होना चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी तो मैं पढ़ ही देता हूँ। जो आगे की न सोचता हो, अदूरदर्शी। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध होता है। जो समय पर ना हो, असामयिक होता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम होता है। जो गिना ना जा सके, अनगिनत होता है। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय है। जो बिना बुलाए आता हो, अच्छा अनाहूत बोलते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित हो। जारी किया गया अधिकाधिक आधिकारिक आदेश है, अध्यादेश है। जिस पर निर्णय ना हो, अनिर्णित है। जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित है। जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य है। देश में विदेश में के माल की आने की क्रिया आयात, और जाने की निर्यात। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक। जिसे आश्वासन दिया गया, आश्वासक। ऐसे रोग जिसका उपचार संभव ना हो, असाध्य। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आने की बहुत है। अग्नि से उत्पन्न है, आग्नेय, और आशा से परे है, आशातीत। फिर यहाँ पर भी वही है। तो इस तरह के आप लोगों को अनंत, अद्वितीय ये पता होने चाहिए। अल्पाहारी, जानने की इच्छा,
अतिथि, 2 पैर हैं, तो आपको ये अजातशत्रु प्रतिदिन, दैनिक, मासिक और यहाँ से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि नहीं हो रही है, निर्दयी है, अचेतन है, धरती आकाश के बीच का अंतरिक्ष है। तो आपको ये सारी चीजें सारी पता होना चाहिए। निशाचर है, चिरंजीवी है, कम बोलने वाला है, अवैध है, तो ये आपको पता रहे। जैसे यहाँ पर दयालु है तो निर्दयी हो गया, दृश्य अदृश्य हो गया, दृढ़ अदृढ़ हो गया, दक्षिण उत्तर, दरिद्र संपन्न, दानी कृपण, दुराचारी सदाचारी, दुर्गति सुगति, दुष्कर सुकर, द्वैत अद्वैत, दुर्लभ सुलभ, द्वेष सद्भावना। तो आपको यहाँ से ये सारे जो हैं, दीर्घायु अल्पायु, दुर्बल सबल, देनदार लेनदार, दंड पुरस्कार, दैत्य देव, देह विदेह, दुराचार सदाचार, दीर्घ लाघु, दाखिल खारे, दुष्प्रभाव, मतलब आपको विलोम शब्द जहाँ के भी हैं, जितने भी हैं, वो सब कवर कर डालिए और आपको पढ़ना चाहिए, आप याद कर डालिए। बहुत मतलब सिलेक्शन लेना अपने आप में एक चैलेंज है आज के कंपटीशन में। यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, मैंने वीडियो भी ग्रुप में भी भेज के रखा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो रोक रोक करके पढ़ डालिए, याद कर डालिए। 23 मार्च, मैं अब एग्जाम को बता रहा हूँ, अभी जो डेट है 23 मार्च, तो 23 मार्च को एग्जाम है, तो आप लोग लगे रहिए बिल्कुल। मान लीजिए कि इस बार एग्जाम करा लेंगे, क्योंकि वहाँ के सारे छोटे लड़कों के 12वीं 10वीं 11वीं जो भी है उनके एग्जाम हो गए हैं, तो वो एग्जाम कराएंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से कंटिन्यू करिए, याद कर डालिए जितना मैंने अभी यहाँ समझा रखा है। ऊपर से कुछ भी पूछना है आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। 73 89 40 74 65। यूट्यूब है, इस यूट्यूब में सारी क्लासें आती हैं CMD फोर्स SRK पर, तो CMD फोर्स SRK CMD फोर्स, इस पर क्लासें आती हैं, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और डेली का अपडेट आपके पास आता रहेगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का रिवीजन क्लास एंड होता है। चलो, आज के लिए पर्याप्त है।